हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आज का टॉपिक कौन सा है क्लाइमेटोलॉजी का? वो टेम्परेचर इन्वर्जन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज उसी कड़ी में उसी टेम्परेचर से रिलेटेड टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग जो डिफिनीशन लिख के लाए हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन दी ट्रोपोस्फियर। एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर समझाऊंगा और जो मैं समझाऊंगा वही दिमाग में रखिएगा और सब भूल जाइएगा। सवाल जो हो बिल्कुल उसको आप लोग करिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन दी ट्रोपोस्फियर इन विच अ लेयर ऑफ कूल एयर at the surface is overlain by a layer of warmer air। कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा कंडीशन है ट्रोपोस्फियर में, जो ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर का कंडीशन है उसका रिवर्सल है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रोपोस्फियर में हम लोग जानते हैं कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका रिवर्स होगा कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने से, अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके कारण जो सरफेस के पास की जो एयर होगी वो कूल एयर होगी और उसके ऊपर हमारा वार्मर एयर होगा। किस कंडीशन में? टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में। अंडर नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज विथ हाइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर में हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर मतलब अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन में जस्ट उसका उल्टा होता है। अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, उसके कारण सरफेस के करीब ठंडी हवा होती है और उसके ऊपर हमारा गर्म हवा होती है। ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन हुआ। एक बार हम लोग फिगर से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सरफेस गर्म होने से जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर घटता है, तो गर्म हवा ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है, ठंडी एयर बन जाती है। तो नीचे हमारी गर्म हवा की लेयर होती है, ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे हवा ठंडी हवा का लेयर बनने लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जो सरफेस है के जो सराउंडिंग है, सरफेस के जो पास है वो वहाँ पे हमारी इसका जस्ट उल्टा वार्म एयर का जस्ट उल्टा कोल्ड एयर पाई जाती है और उसके ऊपर हमारा वार्म एयर पाई जाती है, जिससे क्या होता है हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि नीचे ठंडी हवा रहती है ऊपर गर्म हवा रहती है। उसके बाद ये पहला लेयर जो है सरफेस के करीब वाला वो कोल्ड एयर का होता है, और उसके बाद इसके कंपेरिजन में जो ऊपर हवा होती है वो वार्म एयर की होती है, जिससे हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन इसके बाद जस्ट नॉर्मल कंडीशन हो जाती है ट्रोपोस्फियर में कि वार्म एयर के बाद जितनी भी एयर आएगी वो सारी कोल्ड होगी, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटेगा। बस यही जो दो लेयर हैं ऐसा समझ सकते हैं ट्रोपोस्फियर में, दो मतलब बहुत छोटा सा एयर का पार्सल, जब नीचे सरफेस पे कोल्ड एयर पाई जाती है और ऊपर की सरफेस पे जस्ट कोल्ड एयर के ऊपर हमारा वार्म एयर पाई जाती है, जिस वार्म एयर के लेयर को हम लोग इन्वर्जन लेयर कहते हैं। ये कैसे कंडीशन वो जनरेट होते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बस आपको यही समझना है अभी इस स्लाइड में कि नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन कैसे अलग होता है। ठीक है, तो एक और कंडीशन फिर से हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में ट्रोपोस्फियर में हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटता है, जिसको हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट का जो क्या था, दर था कि 6.5 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे पर किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फियर में हमारा टेम्परेचर घटेगा। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन में क्या होता है, हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को हम लोग निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन किसे कहते हैं। लेकिन ये कंडीशन जनरेट कैसा होता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, वो हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लॉन्ग नाइट चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, यानी कि लंबी रात क्योंकि जिसके कारण आउटगोइंग जो रेडिएशन है वो ग्रेटर देन हो
इनकमिंग रेडिएशन से। इनकमिंग रेडिएशन से आउटगोइंग रेडिएशन ज़्यादा हो, यही कंडीशन हमें चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो क्या क्या समझ में आता है इससे कि हमें टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए विंटर सीजन चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हमें विंटर सीजन चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर सीजन में हमारी लॉन्ग नाइट होती है और दिन छोटा होता है, और विंटर सीजन होने के कारण जो ठंडा सीजन होता है उसमें रात बड़ी होती है, जिसके कारण जितनी भी सुबह के टाइम इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई रहती है वो सारी और उससे ज़्यादा ही जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है रात के समय, यानी कि सब एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, जिसके कारण विंटर सीजन में हमारा जो सरफेस होता है वो ठंडा होता है। और ठंडा होने के कारण जो सराउंडिंग एक एयर होती है जो इसके टच में आती है कोल्ड सरफेस के, उसके पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो होते हैं इसके कंपेरिजन में तो थोड़ी से गर्म ही होते हैं, जिससे हमारा नीचे गर्म हवा उत्पन्न होता है कोल्ड एयर, और उसके ऊपर हमारा वार्म एयर, जिससे हमारा कंडीशन जनरेट हो जाता है किसका, टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो पहला कंडीशन चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए विंटर सीजन, यानी कि लॉन्ग नाइट चाहिए जिससे जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो ज़्यादा हो इनकमिंग रेडिएशन से। और दूसरा कंडीशन हमें क्लियर स्काई चाहिए। क्लियर स्काई चाहिए, क्यों चाहिए क्लियर स्काई टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। विच अलाउ, जो करता है अनऑब्स्ट्रक्टेड स्केप ऑफ रेडिएशन, जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है उसको रोकता नहीं अगर क्लियर स्काई हो। अगर क्लियर स्काई ना हो तो टेम्परेचर इन्वर्जन ना हो। क्यों ना हो ये आप लोग देख लिए इस कंडीशन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विंटर का सीजन होता है वहाँ पे हमारा जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होकर बाहर की एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, जिससे हमारा सरफेस कोल्ड होता है, ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, सरफेस कूल होता है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होकर बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। लेकिन अगर यहीं पे मानिए यहीं पे क्लाउड हो तो क्या ये रेडिएशन को बाहर जाने देगी? बिल्कुल नहीं जाने देगी। तो अगर ये जाने नहीं देगी ज़्यादा से ज़्यादा आउटगोइंग रेडिएशन को, तो ये सरफेस क्या ठंडा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसके कंपेरिजन में गर्म ही होगा। तो इसीलिए बोलता है कि किसके लिए, अरे टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हमें क्लियर स्काई चाहिए। क्लियर स्काई अगर नहीं रहेगा, अगर क्लाउड रहेगा तो वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होकर एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देगा ना। अगर वो जाने नहीं देगा तो उसके कारण हमारा सरफेस ठंडा नहीं होगा। अगर सरफेस ठंडा नहीं होगा तो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन नहीं बनेगा। इसीलिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हमें क्लियर स्काई चाहिए। ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है कि किस कंडीशन के में अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तभी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। तो काम और स्टेबल एयर चाहिए किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, क्योंकि अगर काम और स्टेबल एयर नहीं रहेगा तो वर्टिकल मिक्सिंग हो जाएगी लोअर लेवल पे एयर्स की, जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट यहाँ देखिए, 2 मिनट इसको इरेज कर लेने दिए। कैसे, अगर क्लियर स्काई तो नहीं रहेगा, अगर क्लियर स्काई नहीं रहेगा तो टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा तीसरा पॉइंट एक बार देख लेते हैं, काम एयर और स्टेबल एयर। काम और स्टेबल एयर भी रहनी चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन में पहला हमारा सरफेस के करीब कोल्ड एयर का लेयर बनता है। लेयर नहीं, इसको समझिए कि एक एयर पार्सल है, छोटा सा एयर का वो है जो हम लोग लिए हैं, वहाँ वो पोर्शन ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, उसके ऊपर हमारा वार्म एयर पाया जाता है। बस मैं आपको ये ऐसा लेयर के जैसा इसलिए बनाया हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये कोई लेयर नहीं है ट्रोपोस्फियर में, ये बस छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स हैं जो सरफेस से करीब रहते हैं, वो ठंडे होते हैं, और जो दूर होते हैं उसके कंपेरिजन में वो वार्म एयर होते हैं। तभी हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे काम और स्टेबल एयर ना हो, काम एंड स्टेबल एयर ना हो, उसके कारण क्या होगा, अगर ये ना हो तो ये जो वार्म एयर है और कोल्ड एयर है ये आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसकी डेंसिटी तो चेंज होती है, मतलब डिफरेंट होती है, तो कैसे मिक्स हो जाए? एक ही संग मिक्स नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिक्सिंग जरूर होगी, कुछ पार्टिकल्स की मिक्सिंग जरूर हो जाएगी। तो ये कंडीशन नहीं बनेगा कि ऊपर वार्म लेयर है और नीचे कोल्ड एयर है, तो ये कंडीशन नहीं बनेगा। तो उसके कारण हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा, जिससे हमें ज़रूरी है कि कोल्ड और स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो
कौन से 3 कंडीशन है जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। पहला तो विंटर सीजन होना चाहिए, जिसको हम लोग लॉन्ग नाइट से कहते हैं, जिसमें हमारा आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होके जा सके। और दूसरा हमारा क्लियर स्काई हो, ठीक उसी लिए क्योंकि आउटगोइंग रेडिएशन बाहर जा सके। और तीसरा हमारा स्टेबल और काम एयर अगर नहीं होगा तो जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर है वो आपस में मिक्सिंग हो जाएगा उनका, और जिसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। और टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन ठीक उल्टा है। ट्रोपोस्फियर में अगर टेम्परेचर बढ़ने से हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटता है तो उसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, सरफेस के करीब हमारी ठंडी एयर पाई जाती है, उसके जस्ट ऊपर हमारा वार्म एयर पाई जाती है, जिसके कारण अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटता है। और कौन कौन से कंडीशन चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहा इस वीडियो में टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, जिसमें हम लोग उसके कंडीशंस के बारे में कि किस किस कंडीशन से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, उसको समझ सके हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।